हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर के स्टडी करेंगे जिसका नाम है डेसिमल्स। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 5 का है, लेकिन ये जो चैप्टर जो है सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है। तो मैं कुछ फ्रैक्शंस बोर्ड पे मैं मेंशन करूंगा और आप उसको बारीकी से जरा ऑब्जर्व करना। देखो, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है 5/10 लिखा है। यहाँ मैंने 27/100 लिखा हुआ है। यहाँ मैंने 128/1000 लिखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर देख रहे हो वो 10, 100 और 1000 के फॉर्मेट में है। तो जब भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, यानी मैं बात जो है सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो वह जो फ्रैक्शन होगा, या ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें आपको डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसे अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो डेसिमल फ्रैक्शंस होता है। इट मीन्स ऑल द फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000, 10,000 and so on. So these collection of fractions are known as decimal fractions. तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपसे कोई इस तरह का फ्रैक्शंस दे करके आपसे कोई पूछे कि किस तरह के फ्रैक्शंस हैं तो ऑब्वियसली आपको आंसर इसका क्लियर रहेगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में है। ये क्लियर। तो मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शंस आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो मैं अभी फिर कुछ नंबर बोर्ड पे मैं मेंशन करूंगा, मैं उसको भी आप बारीकी से ऑब्जर्व करना। जैसे मैं यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इन नंबरों को ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी जो आपको दिखाई देगी। वो क्या है, ये देख रहे हो, ये सब में है, आया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज दैट, डेसिमल पॉइंट। क्लियर। तो जब भी हम नंबरों को हम जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे नंबरों को डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये बात एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अभी जब आप इन नंबरों को ऑब्जर्व कर रहे थे तो आप यहाँ पे एक डॉट देख रहे हो। ठीक है, ये जो डॉट जो है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो जब भी नंबरों को आप डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करोगे तो नंबरों को हम डेसिमल्स कहते हैं या ऐसे नंबरों को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब जब भी हम कोई डेसिमल नंबर जब हम लिखते हैं तो उस डेसिमल नंबर के 2 पार्ट बनते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे आप देख लीजिए। जैसे मैं मान लो कि मैं यहाँ पे एक डेसिमल का मैंने एक नंबर लिख दिया है। क्लियर। लेकिन मैं एक चीज़ बता भी देता हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो देखो, पढ़ने से पहले मैंने कहा था ना कि डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, उसको पहले जान लो। पहले इसे कहते हैं होल पार्ट, और ये डेसिमल से लेकर के यहां तक जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब चूंकि डेसिमल का इधर वाला जो सेक्शन जो है, मतलब लेफ्ट वाला जो सेक्शन है, ये चूंकि होल पार्ट है तो ये जो 4 जो है ये वंस के प्लेस पे है और 2 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 24। लेकिन जब इसको पढ़ना होगा तो डेसिमल के बाद जो नंबर जो बोले जाएंगे वो रोक रोक करके बोले जाएंगे, यानी से 24.23 and 4। कैसे पढ़ेंगे, 24.234। ऐसे ना समझ रहिए कि ये 4 वंस के प्लेस पे है और 3 टेंस के प्लेस पे है। ऐसा अगर आप समझते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक और नंबर हम लिखते हैं
मान लो हमने नंबर लिखा, क्लियर। ये नंबर आपका क्या है, डेसिमल नंबर में है, क्लियर। तो ये जो हिस्सा है इधर का, जो डेसिमल के इधर है लेफ्ट साइड में, डेसिमल इज होल पार्ट, और ये जो हिस्सा है डेसिमल से लेकर के यहां तक का, ये है आपका डेसिमल पार्ट। अब ये होल पार्ट है, तो ये 2 किसके प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है, 8 किसके प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, ये किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, और ये 2 किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है। तो जब इसको हमें पढ़ना होता है तो इसे ऐसे पढ़ेंगे 2682.23689। तो अगर आपको मान लो ऐसे डेसिमल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस डेसिमल नंबर का नंबर नेम लिखिए या इसको वर्ड्स में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसा हमने पढ़ा है ना वैसे ही हमें लिख देना है। कैसे, देखो यहाँ पे 2, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी नंबर लिखा है इसके बारे में, तो 2682। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं केवल इन डिजिट के नंबर लिख देंगे, तो 2, 3, 6, 8 एंड 9, और ये हमारा नंबर नेम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया अभी तक डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। किसी डेसिमल नंबर को कैसे बोलते हैं, यानी इसको पढ़ा कैसे जाता है और उसको लिखा कैसे जाता है, ये मैंने आपको चीज़ें अभी तक मैंने बता दी हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल के प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है ना। मान लो कोई डेसिमल नंबर दिया गया हो और उसका प्लेस वैल्यू हमें पता करना हो, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं मैंने एक डेसिमल नंबर लिखा है। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये होल पार्ट है, तो 64,326.689 एंड 7 ये नंबर है, क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हो और उस डेसिमल नंबर में हर एक डिजिट का क्या प्लेस वैल्यू होगा, ये अगर आपको पता करना है तो कैसे करते हैं उसे आप समझ लीजिए। चूँकि ये आपका होल पार्ट है, तो यह आपका हो गया वंस प्लेस, ये आपका हो गया टेंस प्लेस, ये आपका हो गया 100 प्लेस, ये आपका हो गया 1000, और ये आपका हो गया 10,000 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो इन डिजिट के प्लेस हैं, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस होल पार्ट में जो भी नंबर है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा हर एक डिजिट का, तब देखो यहाँ पे अगर आप इसका बताते हो तो चूंकि 6 किसके प्लेस पे, वंस के प्लेस पे, तो इसका 6 होगा। 2 टेंस के प्लेस पे बेटा तो ये 20 हो जाएगा बेटा। 300 के प्लेस पर है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू जो होगी वो 300 होगी। 4000 के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू जो होगी 4000 हो जाएगी। और ये चूंकि 6 10,000 के प्लेस पे है तो 10,000 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 60,000 हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि किसी भी डेसिमल नंबर में अगर होल पार्ट के नंबरों का अगर प्लेस वैल्यू पता करना है तो कैसे पता करते हैं, ये तो हो गया। लेकिन जब डेसिमल के यानी अगर हम डेसिमल पार्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद ये जो पहला प्लेस जो देख रहे हो ना, इस पहले प्लेस जो होता है ये 10th का होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि 10th का मतलब क्या होता है। 10th का मतलब होता है 1/10 होता है, ठीक है ना। तो ये जो 6 है ये 10th के प्लेस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू जो लिखोगे ये क्या लिखोगे 6/10 लिखोगे, क्लियर। 8 जो है ये 100th के प्लेस पे है और 100th का मतलब होता है बेटा
1/100 होता है, ठीक है। तो 800th के प्लेस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 8/100 लिखी जाएगी फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्लियर। 9 आपका जो है ये 1000th के प्लेस पे है, और 1000th का मतलब होता है 1/1000 होता है। तो चूंकि 9 1000th के प्लेस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू जो होगी वो 9/1000 होगी। और ये किसके प्लेस पे बेटा, ये 10,000 के प्लेस पे है, क्लियर। और 10,000 का मतलब ये हुआ 1/10,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 7/10,000 हम लोग कर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। डेसिमल के बाद पहला प्लेस 10th का होता है, ठीक है, उसके बाद 100th का होगा, उसके बाद 1000th का होगा। और यहाँ मैंने तुमको समझा दिया है कि 10th का मतलब 1/10 होता है, 100th का मतलब 1/100 होता है। तो अब चूंकि 6 10th के प्लेस पे है तो 6/10 लिखा जाएगा। ये तुम्हारा 9 1000th के प्लेस पे है, क्लियर। तो 9/1000 ऐसे करना होगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा बारीकी से आप लोग ध्यान से करना, इसको आप, क्लियर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे डेसिमल नंबर में हम किसी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे जानते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि डेसिमल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, इनकी कैटेगरीज क्या होती है। तो डेसिमल्स की 2 कैटेगरीज होती है। एक बेटा होता है लाइक डेसिमल या लाइक डेसिमल्स कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स क्या होता है, तो मैं डिफिनीशन में ही नहीं बताऊंगा मैं, आप पहले नंबर को ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब ये जो है मैंने एक नंबर नहीं, मैं कुछ और नंबर लिखूंगा, क्योंकि एक नंबर देखकर कैसे पता करोगे कि लाइक डेसिमल में है। अब यहां पे देखिए, ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सब डेसिमल्स में लिखे गए हैं, क्लियर। और किसी डेसिमल के बाद जितने नंबरों का यूज हो रहा है इसका मतलब उतने प्लेस तक लिखा गया है। जैसे मान लो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आए हैं, इसका मतलब ये नंबर डेसिमल में 3 प्लेस तक लिखा गया है। ये भी नंबर डेसिमल में लिखा गया, लेकिन डेसिमल के बाद 3 नंबर आए तो ये भी नंबर डेसिमल में 3 प्लेस तक लिखा गया है। अब तुम ये देख रहे हो कि ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सभी एग्जाम्पल में हर डेसिमल नंबर 3 प्लेस तक लिखा गया है। तो अगर आपको लाइक डेसिमल्स को पता करना है तो आप ये देखो कि उन सभी डेसिमल नंबर में सबका प्लेस क्या होना चाहिए, यानी सब नंबर सेम प्लेस तक लिखे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये भी 3 प्लेस तक लिखा गया, ये भी 3 प्लेस तक, ये भी 3 प्लेस तक, ये भी 3 प्लेस तक, इसीलिए सबका प्लेस इसमें समान है, ठीक है। सभी एक समान प्लेस तक लिखे गए हैं, इसीलिए ये जितने भी डेसिमल देख रहे हो ये सब क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं। इट मीन्स ऑल द डेसिमल नंबर्स इन विच डेसिमल प्लेसेस आर सेम, दैट यानी सबका डेसिमल प्लेसेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये 3 प्लेस तक लिखा गया तो ये भी 3 प्लेस तक, यानी सब एक कैटेगरी को होना चाहिए। अब मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डेसिमल नंबर दे रहा हूँ मैं, अब तुमको ये देखना है कि क्या वो डेसिमल जो है लाइक डेसिमल्स में है कि नहीं है। अब यहाँ देखो 1.08 है, यहाँ 2.11 है, यहाँ पे 7.39 है, यहाँ पे 8.26 है। तो अब इन सभी डेसिमल नंबर को देखोगे तो सभी डेसिमल नंबर 2 प्लेस तक लिखे गए हैं। ये भी 2 प्लेस तक, ये भी 2 प्लेस तक, ये सभी 2 प्लेसेस तक लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी आप देख रहे हो ना ये सब क्या है, तुम्हारा लाइक डेसिमल्स है। तो लाइक डेसिमल पहचानने के लिए क्या जरूरी है, आप ये देखो कि सब सेम प्लेस तक लिखेगा, अगर सेम प्लेस तक लिखे गए होंगे तो वो लाइक डेसिमल्स में कहलाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट अनलाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक डेसिमल का तुम मतलब समझ ही गए होगे कि जिसमें डेसिमल प्लेसेस क्या हो, एक जैसे ना हो, सबके अलग अलग हों।
जैसे मान लो कि ये नंबर हमने लिखा 7.1 जो कि 1 प्लेस तक है, यहाँ हमने लिखा 2.008 ये 3 प्लेस तक है बेटा, यहाँ हमने लिखा 555.26897 तो ये डेसिमल में 5 प्लेस तक लिखा गया है। तो यहाँ सबके प्लेसेस एक समान नहीं है, सबके प्लेसेस अलग अलग हैं। तो जब प्लेसेस अलग अलग होंगे डेसिमल नंबर्स में तो ऐसे डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। इट्स ऑल द डेसिमल्स इन विच डेसिमल प्लेसेस आर डिफर, जिसमें अगर डेसिमल प्लेसेस अगर अलग अलग हैं तो वो अनलाइक डेसिमल्स हो जाएगा। तो मैंने अब तक आपको जो चीज़ें बताई हैं उसको नहीं समझ में आएगा तो इसको आप एक बार पूरा देख लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन का एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको। इवन वीडियो के एंड में भी आपको वीडियोस के प्लेलिस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल के चेक कर लीजिएगा। आप कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बेसिक तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अनलाइक डेसिमल्स दिया गया हो तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, कैसे उसको मनाया जाए। अब यहाँ देखो 6.432 2.16 1.8। अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस तरीके के डेसिमल नंबर्स हैं, तो ये जो है आपका अनलाइक डेसिमल्स है। अब अनलाइक डेसिमल्स मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सभी डेसिमल नंबर्स में अगर उसका प्लेसेस एक समान ना हो, क्लियर, तो हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक डेसिमल कहेंगे। ये आपका कितने प्लेस तक है, ये 3 प्लेसेस तक है, ये 2 प्लेसेस तक है और ये 1 प्लेसेस तक है, क्लियर। तो सबका प्लेसेस डिफरेंट है और हमको क्या करना है, इसको लाइक डेसिमल्स में लिखना है। वी हैव टू राइट इन लाइक डेसिमल्स। सो व्हाट यू टू डू, हमें ये देखना है कि कौन सा डेसिमल नंबर मैक्सिमम प्लेस तक लिखा गया है। तो आप देखोगे ये जो नंबर है मैक्सिमम 3 प्लेस तक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को लाइक में करने के लिए क्या करेंगे, ये चूंकि 2 ही प्लेस तक है इसमें एक 0 लगा देंगे, बस सिर्फ 0 लगा देंगे। तो इन दोनों का प्लेस क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये भी 3 प्लेस तक और ये भी 3 प्लेस तक। अब चूंकि ये केवल 1 प्लेस तक लिखा गया है तो इसमें हम 2 0 लगा देंगे। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर और ये नंबर, अब ये जो है ये तुम्हारे किस में है, लाइक डेसिमल्स में आपके आ गया, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और भी मैंने बताया था कि अगर आप क्लास 5th के और भी वीडियोस नहीं देख पाए हो तो ऊपर आई बटन, वीडियो के एंड में लगी वीडियोस और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस चैप्टर पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस पर आप मेरी हेल्प करिए। मैं तुरंत उस पर वीडियोज़ बना करके अपलोड करूँगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।